आते हैं अब दिल्ली कैपिटल्स पे। लास्ट टाइम फिफ्थ ये हुए थे और बहुत ही बॉटल कर दिया था टेल एंड ऑफ द टूर्नामेंट पे। बिल्कुल लग रहे थे शॉर्ट शॉर्ट फॉर द प्ले ऑफ और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। एंड देन फाइनली जाते जाते पेपर ऑफ कर गए थे और बिल्कुल ही प्ले ऑफ सीट मिस कर गए। तो इस बार भी इनकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है एंड काफी अच्छी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ आ रहे हैं इस बार। तो बात करेंगे हम लोग दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। पहले हम लोग जाते हैं हमारे स्क्वाड एनालिसिस के लिए। तो स्क्वाड के बैटर्स के बारे में पहले बात कर। प्रणव, क्या लग रहा है आपको कि कैसा लग रहा है आपको एक बैटर्स और बैटर्स के बारे में? बैटिंग लाइनअप इनका आप देखेंगे, अब स्क्वाड देखेंगे तो बैटिंग लाइनअप, ऑलराउंडर स्वीट और बॉलर स्वीट तीनों इनके काफ़ी स्ट्रांग है। बट मेरे को समझ नहीं आता है कि इतनी स्ट्रांग टीम बनाने के बाद क्या इनको इश्यूज आते हैं कि ये टॉप फोर में फिनिश नहीं कर पाते। आई थिंक इनके ओनरशिप का भी कुछ इशू है। इनकी जो को ओनर्स हैं, जेएसडब्ल्यू और जीएमआर ग्रुप, उनके बीच में ऐसा कुछ अग्रीमेंट है कि 2 साल के लिए टीम जेएसडब्ल्यू चलाते हैं और 2 साल के लिए जीएमआर चलाते हैं। तो लास्ट ईयर और ये ईयर पे जीएमआर के अंडर है टीम। और हमने देखा है कि जब भी दिल्ली का अच्छा परफॉर्मेंस आया, जब भी प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं, तो इट हैज़ बीन अंडर द अदर पार्ट ऑफ देयर ओनरशिप। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा इस साल भी कि जीएमआर के अंडर क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर मैं बैटिंग लाइनअप को देखूं, इनके बैटिंग स्क्वाड को, तो काफ़ी सारे अकम्पलिश प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो काइंड ऑफ इजी होना चाहिए इनके लिए बैटिंग लाइनअप फिट करना। बट हमेशा मुझे लगता है कि ये कई बार मिस आउट कर जाते हैं, प्लेयर्स अपनी बेस्ट पोजीशन में नहीं खेल रहे होते। और टॉप ऑफ द ऑर्डर में मैं कहूँगा इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हमने देखा अभिषेक पुरेल कई बार ओपनिंग करते दिखे और नंबर 3 पे आते हुए दिखे, और उस तरह का इम्पैक्ट वो नहीं ला पाते हैं हर गेम में। तो इस सीज़न देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं टॉप 3 में, या फिर से अभिषेक पुरेल या फिर इवन पृथ्वी शॉ जैसे बैट्समैन को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है जो आपने कहा कि इनका जो ओनरशिप का जो इशू है कि हर 2 साल में ओनरशिप बदलती है। तो ओनरशिप के साथ साथ ये लोग अपना सेटअप भी पूरी तरीके से बदल देते हैं। जब जेएसडब्ल्यू ओनरशिप में आती है तो फिर वो अलग कोचिंग स्टाफ और कैप्टन और वो प्रेफर करते हैं, और सिमिलरली जब जीएमआर आती है तो वो अलग तरीके का आउटलुक प्रेफर करते हैं। हालांकि पिछली बार ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इनमें प्रॉब्लम ये रहा कि इनको ऑर्डर फिक्स नहीं हो पा रहा था। कभी वो करुण नायर से ओपन करवा रहे हैं, कभी वो केएल राहुल को नंबर 4 पे भेज रहे थे, कभी केएल राहुल से ओपन करवाया, कभी अभिषेक पोरेल को ओपन करवाया, कभी अभिषेक पोरेल को डाउन दी ऑर्डर भेजा। तो अ, बिल्कुल एक बहुत सारे अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशंस के साथ ये आए थे। एंड ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इस बार सेटल्ड ओपनिंग पेयर के साथ ये उतरते हैं कि नहीं। आई थिंक मैंने लास्ट पहले ईयर सोचा में। था कि बेन डकेट को मतलब हाँ, ये लोग रखेंगे स्टार्टिंग 11 में, बिकॉज लेफ्ट राइट भी होगा एंड बेन डकेट कुछ तरह का इंपॉर्टेंस भी दे पाते हैं पावर प्ले में, जो कि केएल राहुल जैसे एक बल्लेबाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मतलब स्टेडी शुरुआत करते हैं, समवॉट लाइक विराट कोहली मोल्ड के प्लेयर है, जो कि एक स्टेडी शुरुआत देते हैं एंड देन फिर बाद में एक्सप्लोड करते हैं। तो बेन डकेट तो फिर उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। तो ये तो एक कॉमन इंग्लिश प्लेयर्स के प्रॉब्लम हो गए हैं, क्योंकि शायद बेस प्राइस में गए थे तो मे भी शायद ज्यादा पैसों के लिए देख रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अपने इंटरनेशनल लाइक नेशनल ड्यूटीज को पे फोकस करना है और अपने टेस्ट के गेम को इम्प्रूव करना है, ऐसा कॉल लेके वो बाहर मतलब चले गए, नहीं आ रहे। तो अब वो 2 साल के लिए बैन हो चुके हैं। तो ऐसा ही उनका कॉल कोई रिप्लेसमेंट? ऐसा ही कॉल हमें याद है कि ऑक्शन के जस्ट बाद में हैरी ब्रूक ने भी लिया था कि अपना टेस्ट गेम जी इम्प्रूव जी बिल्कुल। करेंगे और टेस्ट जीत के दिखाएंगे, पर वो ट्रांसलेट हुआ नहीं। बाद में जाके मतलब कुछ उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, बट वो जो मतलब प्लेयर इम्पैक्ट वो देख रहे होंगे कि भाई अगर अपने आईपीएल के 2 महीने मिस करके मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि भाई सबको सबको हरा के आ जाऊंगा, तो वो हमें देखने को नहीं मिला। तो बेन डकेट मेरे को लगता नहीं उस चीज़ से सीखे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा 2 महीने की प्रैक्टिस करूंगा जी तो जी मैं बिल्कुल, इम्प्रूव हो क्योंकि जाऊंगा। जब इनके एसएस के टूर थे तब तो ये मतलब बहुत सारे और स्कैंडल्स में भी फंसे, कि जहाँ पे वो बियर पी के एंड बार फाइट्स और ब्रॉल्स में इन्वॉल्व दिखे रादर देन इन द गेम, और बहुत मिजरेबली परफॉर्म किया, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म किया।
जो कि बेन डकेट काफी कंसिस्टेंट रहे हैं अगर हम देखें टेस्ट में। तो खैर ये आई थिंक एक काइंड ऑफ आई थिंक ये ऐसी बात होती है मोस्टली, अगर मैं बोलूं ट्रूली प्रणव, तो क्या होता है मुझे लग रहा है कि बेन डकेट को मिला है शायद 1 या 2 करोड़ के बेस प्राइस में इनको लिया गया था, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा इनको प्राइस मिले तभी ये जाए। हालांकि वो उस केस में हैरी ब्रूक का फिट नहीं होता, क्योंकि आई थिंक ही वेंट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट इसीलिए बेन डकेट आई थिंक विड्रॉ कर गए, नहीं और तो हैरी ब्रूक भी आईपीएल का डीसी से ही एक्सपोजर तो और विड्रॉ किए थे, अगर हमें याद हो तो दिल्ली कैपिटल्स में ही थे, वहीं से विड्रॉ किए थे। तो क्या कोई ओनरशिप के अ, साथ तो इशू नहीं है कि इंग्लिश प्लेयर नहीं चाहते हैं खेलना यहाँ पे, क्या चल रहा है? बिल्कुल, मुझे भी, मैं भी वो पे हूँ, बट इनके पास अच्छा मतलब बैकअप है पाथुम निसांका, जो श्रीलंकन ओपनर है, अच्छे प्लेयर है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनको खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पातुम निशंका को नहीं खिलाते हैं, फॉरेन प्लेयर नहीं खिलाते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो फिर इनका लोअर ऑर्डर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। देयर दे कैन प्ले बोथ क्रिस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर, एंड देन फिर बॉलिंग में भी मिचेल स्टार्क और लुंगी सानी निगेडी दोनों को खिला सकते हैं। तो और ज्यादा स्ट्रांग और बैलेंस स्क्वाड लगती है इनकी। उनको स्टार्ट करवाना पड़ेगा अभिषेक पोरेल से ही, मुझे लगता है करना चाहिए, बिकॉज अभिषेक पोरेल को टेडी मिला नहीं है, और स्मैट में भी अच्छा परफॉर्म किया, 175 के स्ट्राइक रेट से खेला था, बट 22-25 की एवरेज, ऐसी कुछ एवरेज थी उनकी, जो मैंने नंबर्स देखे थे, जो जहां तक मुझे याद है। आई थिंक अभिषेक पोरेल को मौका मिलना चाहिए। और उनको इसके पहले ओनरशिप के ग्रुप ने काफी बैक किया था, सौरव गांगुली तब शायद उनके कोच थे, और अभिषेक पोरेल बंगाल से ही आते हैं, तो शायद उनको थोड़ा ज्यादा पुश कर रहे थे वो, बट अप एंड डाउन रहे हैं, तो इसीलिए अभिषेक पोरेल थोड़े मतलब इनकंसिस्टेंट रहे हैं। तो देखना वो होगा कि करुण नायर के साथ जाते हैं ये, या अभिषेक पोरेल के साथ जाते हैं। मेरे ख्याल से पावर प्ले में हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए वो एक हिटर के साथ ही जाएंगे। करुण नायर भी केएल राहुल की तरह सिमिलर बैट्समैन हो जाएंगे अगर दोनों खेलते हैं, तो वो पावर प्ले में जो ताबड़तोड़ स्टार्ट चाहिए वो मुझे लगता है अभिषेक पुरैल या पृथ्वी शॉ ही प्रोवाइड करेंगे। जी। तो मुझे ये दोनों में से लगता है, बट क्या लगता है आपको, पातुम निसांका के साथ जाएंगे या मतलब पृथ्वी शॉ या अभिषेक पोरेल के साथ जाएंगे? पृथ्वी शॉ जो कि बहुत बड़ा कमबैक कर रहे हैं अभी अपने, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि अब तो सीन से आउट हो गए हैं, बट उनको मिला है मौका। अगर उनको प्लेइंग 11 में, क्या लगता है आपको कि चांस मिल सकता है इस बार? इस बार हो सकता है स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा चांस दें, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स फॉलो कर रहे हैं तो उनका टीम इन्वायरमेंट में सेटल्ड लग रहे हैं पृथ्वी शॉ। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बंदा बाहर से आया है और वो मेहनत कर रहा है टीम में आने के लिए। ऐसा लग रहा है टीम में इन्वॉल्व हैं, सबके साथ अच्छे से जेल कर रहे हैं। तो हो सकता है मे बी उनको स्टार्ट दिया जाए। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभिषेक पुरैल खेलते हैं या पृथ्वी शॉ, या फिर हम दोनों गलत हैं और वो पतुम निशंका के साथ जाते हैं स्टार्ट में, ये भी हो सकता है। स्टार्ट में जा सकते हैं, बट मुझे लगता है मे बी स्टार्ट में जाएंगे, और जैसे ही स्टार्क वापस आते हैं तो मे बी स्टार्क को आएंगे और प्रथम निशंका की जगह कोई और भी खिलाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता करना चाहिए। स्टार्टिंग से अभिषेक पोरल को या पृथ्वी शॉ को देना चाहिए। आई एम ओनली गोइंग विद अभिषेक पोरल बिकॉज आई लाइक द राइट हैंड, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। वहां पे थोड़े से प्लान्स को एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट होता है कोई भी बॉलिंग साइड के लिए, जब आपके पास राइट लेफ्ट ओपनिंग बल्लेबाज है। जैसे कि हमने देखा भी कि ज्यादातर अगर लेफ्टी है या राइटी है तो इजी होता है सेटअप करना। ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं। अक्षर पटेल, मतलब कप्तान है, और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। हम जानते हैं कि भाई इनका ये इनके पास भी थोड़ा पॉइंट टू प्रूव है। पिछली बार इनकी कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी प्रणव, आपको मतलब कैसा लगा था? मुझे लास्ट में लगा कि क्यों ये टेपर ऑफ कर गए, बट इनकी कप्तानी भी मुझे इंप्रेसिव लगी थी। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ ये अतरंगी टैक्टिक्स लेके आए थे जिसकी वजह से टीम स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म की थी, बट मेरे को लगता है वही थोड़ा सा कैप्टेंसी में इनएक्सपीरियंस की वजह से, उनका पहला सीजन था आईपीएल में कैप्टेंसी करते हुए, तो हो सकता है लास्ट के सीजन में अदर टीम्स ने उनको थोड़ा फाइंड आउट कर लिया हो। बट इस सीजन मेरे को लगता है वो थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे, और इस सीजन अगर वो कंसिस्टेंटली उनकी टीम को स्टार्ट अच्छा मिलता है तो मेरे को लगता है वो मोमेंटम मेंटेन कर पाएंगे इस सीजन में। आप कहाँ देख रहे हो इस बार अक्षर पटेल को खेलते हुए बैटिंग ऑर्डर में? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या वो मतलब नीचे आना चाहिए, या फिर नंबर 4 पे, जो पिछली बार ये नंबर 4 नंबर 5 के अराउंड आ जाते थे और वहां से ये खेलते थे, ये मतलब अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया था। इस बार क्या ये नीचे रहेंगे और ये अपने आप को फ्लोटर की तरह देखेंगे, या फिर कि ये ऊपर आके ही
मतलब बल्लेबाजी करेंगे नंबर मुझे 4 पे, क्योंकि अच्छे स्पिन के प्लेयर है। और तो ये हो सकता है एक उनका ये टैक्टिक हो सकता है, मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी भी टीम शीट पे लिस्टेड नंबर 7 या 8 पे ही होंगे, बट अपने आप को एक फ्लोटर के ऑप्शन में जरूर देखेंगे, क्योंकि नंबर 3 स्पॉट के लिए इन्होंने नीतीश राणे को लाया है इस बारी टीम में। तो मुझे लगता है नंबर जी 3 जी, स्पॉट नीतीश उनको। राणा वो तो खेलेंगे नंबर 3 पे, क्योंकि ऐसे मतलब प्लेयर है स्पिन के, और आई थिंक दिल्ली से ही आते हैं, दिल्ली को हाँ। कैप्टन भी करते हैं। हाँ जी। शायद अपने मतलब लोकल मतलब मतलब साइड में, पहले पहले क्या लोकल करते लीग थे, में। अब शायद आयुष बडोनी हो गए हैं दिल्ली के कैप्टन, बट उनसे पहले नीतीश राणा हुआ करते थे। नहीं, रणजी साइड में है, बट दिल्ली के कुछ मतलब स्मैट टीम्स में थे क्या ये, नहीं सर सर स्मैट में भी नहीं थे। दिल्ली प्रीमियर लीग के कुछ टीम्स के कैप्टन थे वहां पे, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब इनका फॉर्म चल रहा था, लगा हुआ था। बट अगेन मतलब मुझे ये मतलब थोड़ा सा लगता है कि नीतीश राणा ने अंडर परफॉर्म किया है अपने करियर में। जिस लेवल के मतलब एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे स्टार्टिंग में, शायद इंडियन टीम में एक मौका भी मिला था इनको, तो जब केकेआर में खेल रहे थे, तो काफी मिड प्लेयर हो गए हैं अभी। काफी एवरेज प्लेयर लगते हैं, बट इन्होंने ग्लिम्सेस हमेशा दिखाए हैं कि ये ब्रिलियंस के। जो पिछली बार आई थिंक वो राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेल रहे थे, और तब भी उन्होंने एक मतलब शानदार सीएसके 80 के रन अगेंस्ट की एक पारी मैचेस खेली रहा थी था, हाँ सीएसके जी। के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने अश्विन एंड ऑल को भी बहुत ही मतलब पनिश किया था बिल्कुल। बहुत अच्छे प्लेयर है, तो नंबर 3 पे मैं इनको देख रहा हूँ अभी के लिए। आशुतोष शर्मा, आई थिंक विपराज निगम, ये लोग भी रहेंगे टीम में। समीर रिजवी इन एंड आउट हो सकते हैं, इनका भी लास्ट टाइम परफॉर्मेंस ठीक रहा था। लोअर एंड में आके कभी कभार फिनिश दे देते थे इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ। हाँ इंटरेस्टिंग जी। होगा देखना। बाकी और इस सीजन हाँ, लेकिन यही रहेगा कि इन्होंने सिंस डेविड मिलर को इंट्रोड्यूस किया है टीम में, तो मेरे को लगता है नंबर 4 स्पॉट या नंबर 5 स्पॉट पे जो अक्षर पटेल आते थे, वो अब मिलर और स्टब्स ऑक्यूपाई करेंगे। पिछले सीजन हमने देखा था स्टब्स को एक्सक्लूसिवली एज अ फिनिशर यूज कर रहे थे। कुछ मैचेस में मेरे को याद है कि जब इनके अर्ली विकेट्स भी गिर जा रहे थे, तब अक्षर पटेल ही ऊपर आते थे, पहले स्टब्स को एक्सपोज नहीं करते थे फर्स्ट 10 ओवर्स में। बट इस सीजन हो सकता है थोड़ा चेंज करें, स्टब्स और मिलर की एक साउथ अफ्रीकन पार्टनरशिप जमाने की कोशिश करें नंबर 4 नंबर 5 पे। और अगर वो होता है तो अक्षर पटेल बैटिंग ऑर्डर में थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे और फिर फिनिशर का रोल अदा करते हुए दिखेंगे इस सीजन में। और उनका साथ देने के लिए, और वो बखूबी साथ करने देने के से लिए। इनका एक नेचुरल ऑर्डर भी मेंटेन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक नेचुरल जो लेफ्ट राइट का ऑर्डर है, नंबर 4 पे फिर अगर स्टब्स आते हैं, तो टॉप में अगर मैं देखूं, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल लेफ्ट एंड राइट, देन नीतीश राणा इज लेफ्ट हैंडेड, एंड देन स्टब्स इज राइट हैंडेड, एंड देन मिलर इज अगेन लेफ्ट हैंडेड। तो वो लेफ्ट हैंड ऑर्डर बहुत नेचुरली मेंटेन हो रहा है इनका। हाँ जी, और फिनिश करने के लिए, उनका साथ देने के लिए ऑफ कोर्स आशुतोष शर्मा और विपराज निगम है। विपराज निगम उनके लास्ट सीजन के एक फाइंड थे, एक अनर्थ किया था उन्होंने। बिल्कुल। तो इस सीजन उनसे थोड़ी सी ज़्यादा कंसिस्टेंटी एक्सपेक्ट होगी, और उनको टीम में भी मेरे को लगता है परमानेंट जगह दी जाएगी इस सीजन में। तो सॉलिड बैटिंग लाइनअप लग रही है मुझे तो, और ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। अक्षर पटेल और विपराग निगम बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, एंड देन उनके पास स्टब्स और मिलर की पावर भी है मिडिल ऑर्डर में। तो और आशुतोष शर्मा बोनोफाइड फिनिशर है, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने पिछले एडिशंस में भी। तो मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम परफॉर्मिंग वेल दिस सीजन एज वेल। नीचे आते हैं बॉलिंग, जो इनकी बॉलिंग है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। प्रणव, आप गो थ्रू करें इस पे और बताएं क्या एक्सपेक्टेशन है, किसको आप स्टार्ट करवाने का सोच रहे हैं। अगर पेपर पे देखा जाए तो मैं कहूंगा कि आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है विदाउट अ डाउट। इसमें आप देखें, एक से एक बॉलर इंटरनेशनल क्वालिटी का है, और जो कि नहीं भी है, जो कि है आकिब नबी, वो इंडिया के बेस्ट डोमेस्टिक परफॉर्मर रहे हैं लास्ट सीजन में। तो बेसिकली इन्होंने पूरी की पूरी क्रीम पिक कर ली है अपने बॉलिंग लाइनअप में। अब ये है कि बॉलर जिनके पास 8 हैं और स्लॉट्स इनके पास 4 ही हैं बॉलर के लिए, तो इन 8 में से जो अगर 4 वो सही सेलेक्ट करते हैं, वो उनके लिए की पॉइंट होगा कि 4 अगर सही सेलेक्ट करते हैं हर मैच और हर कंडीशन के लिए, I think they will go very deep into the tournament. बिल्कुल सही। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद आकिब नबी को खिलाएंगे, क्योंकि न्यू बॉल बॉलिंग मिचेल स्टार्क नहीं है। तो इंटरेस्टिंग मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या वो दुष्मंता चमीरा के साथ जाते हैं। इस बार श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए बहुत अच्छे लगे मुझे। पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है इनका। स्किडी बॉलर है, मतलब गुड लेंथ से स्किड करवाते हैं, एंड पेस भी अच्छी है इनकी। तो दुष्मंता चमीरा को क्या ये मिचेल स्टार्क की जगह रखेंगे जब तक वो आते हैं, देन फिर इजीली प्लग
कर पाएंगे रादर देन पुटिंग पैथुम निशंका ऑन द टॉप. That will I think muddle it more their team more. I think ये डायरेक्टली कर सकते हैं कि दुष्मंता चमीरा, आकिब नबी दर, लुंगी सानी इंगीडी, कुलदीप यादव और इम्पैक्ट में नटराजन के साथ जाए जो कि एक बोनाफाइड डेथ बॉलर है, अलॉन्ग विद लुंगी सानी इंगीडी, जो कि नटराजन अच्छे यॉर्कर्स डाल सकते हैं, अभी फिट है और मतलब टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए भी दिखे. मुकेश कुमार के साथ ये है कि ऐसे ही मोर ऑफ अ बॉलर वेयर कंडीशंस बॉलर, जो कि अच्छी कंडीशंस रहते हैं तो अपने लाइन और लेंथ से ये सीन करवा सकते हैं. तो आई थिंक इन मतलब फ्लैटिश कंडीशंस ऑफ आईपीएल को ध्यान में रखते हुए मुझे नटराजन जैसे बॉलर पे ज्यादा बैंक करूंगा मैं. और ऑब्वियसली जब मिचेल स्टार्क आ जाएंगे तो फिर मैं दुष्मंता चमीरा की जगह पे मिचेल स्टार्क को लेके आऊंगा. तो ये मेरा रहेगा. तो आप व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक है, बिल्कुल अग्रीड है, बिल्कुल काफ़ी सेटिंग लाइनअप है। और अगर स्टार्टिंग में ये लोग पावर प्ले बॉलिंग में देख रहे हैं, कोई इनको स्विंग बॉलर चाहिए, तो काइल जेमिसन भी अच्छे ऑप्शन है मिचेल स्टार्क की एब्सेंस में पावर प्ले बॉलिंग के लिए। और ऑफ कोर्स जब मिचेल स्टार्क आते हैं तब तो इनकी बॉलिंग लाइनअप मतलब कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, एब्सोल्युटली द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन दी आईपीएल। बिल्कुल, ये 20 ओवर इनके बहुत ही मतलब खतरनाक रहेंगे. एंड लेट्स गो टू द प्लेइंग 12. तो ये हाँ, प्लेइंग 12 रखा है हमने. केएल राहुल, अभिषेक पोरेल टू ओपन, नीतीश राणा एंड देन अक्षर पटेल को मैंने रखा है क्योंकि नंबर 4 पे लास्ट टाइम अक्षर पटेल आए थे. फिर ट्रिस्टन स्टब्स एट 5, डेविड मिलर एट 6, आशुतोष शर्मा एट 7, विपराज निगम एट 8. और समीर रिजवी का भी ऑप्शन है इनके पास, मैंने रखा है. मे भी वो लोग इम्पैक्ट करके प्लेइंग जब बैटिंग चल रही हो तो ले आए इन केस उनका अर्ली कोलैप्स या कुछ हो सके. फिर उसके बाद आकिब नबी, उनको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं मैं. नंबर 10 पे आते हैं हमारे कुलदीप यादव. फिर 11 पे लुंगी सानी इंगीडी और 12 पे मुकेश कुमार को यहाँ पे रखा है, या फिर नटराजन को हम लोग रख सकते हैं. तो ये है एक मोटा मोटी लाइनअप जो हमने तैयार किए. तो इसके बारे में ये कैसा लग रहा है आपको? आप बोल रहे थे कि मे बी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिस्टन स्टब्स को 4 रख सकते हैं, अक्षर पटेल मूव डाउन दी ऑर्डर. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट आई हैव इज अक्षर पटेल इज नॉट अ फेसर काइंड ऑफ अ प्लेयर. इज मोर ऑफ अ प्लेयर हु नच करते हैं बॉल्स को स्टार्टिंग में और स्पिन को बैश करते हैं, एंड देन फिर आकर के जब वो सेट हो जाते हैं तो थोड़ा करते हैं. तो नंबर 4 उनके लिए एक आइडियल पोजीशन रहता है. बट क्योंकि इस प्लेइंग 11 में मुझे लगता है वो ज्यादा उसमें फिट बैठते हैं क्योंकि पावर एज सच उनके पास नीचे बहुत स्टैक्ड अप है. डेविड मिलर है, स्टब्स है, आशुतोष शर्मा, विप्राज निगम है, जिनके पावर पैक्ट है. लोअर मिडिल ऑर्डर इनका. तो मैं स्टेबिलिटी और थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट अच्छा गेम प्ले के लिए मैं अक्षर पटेल को नंबर 4 पे रखा. आई थिंक हाँ, अक्षर पटेल अर्ली फॉल ऑफ विकेट्स जब होगा अगर इनका, तो उसके लिए अक्षर पटेल परफेक्ट है नंबर 4 के लिए, इनिंग्स को संभालने के लिए और थोड़ा मोमेंटम गेन करने के लिए। और जिन मैचेस में मुझे लग रहा है कि उनको अच्छा स्टार्ट मिलेगा और उनको मोमेंटम इंक्रीज करना होगा आफ्टर अ ग्रेट स्टार्ट, सो आई थिंक देयर दे विल इंट्रोड्यूस समवन लाइक स्टब्स और मिलर, जिनकी बेस स्ट्राइक रेट अक्षर से ज़्यादा है। अक्षर थोड़ा सा एक इनिंग्स बिल्ड करते हैं, उनको लगता है 4-5 गेंद पहला छक्का मारने से पहले, तो मुझे लगता है कि इन इन सिचुएशन में या तो हाई टोटल चेस कर रहे हैं या फिर पावर प्ले में स्टार्ट अच्छा मिला है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तब मिलर या स्टब्स उनसे ऊपर आ सकते हैं। नहीं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर प्ले में हार्ड जाएंगे और अर्ली विकेट्स लूज करने का चांस है, उस केस में हम अक्षर पटेल को जल्दी आते हुए देखेंगे। तो अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे. स्ट्रेंथ्स आपको आप पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लीजिए प्रणव, और फिर हम वीकनेसेस पे जाएंगे. मेरे को लगता है वीकनेस पे जब हम जाएंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। आप देखें ऊपर से नीचे तक इनका बैटिंग लाइनअप काफ़ी सेटल्ड है, जो भी प्लेयर्स बैट कर रहे हैं वो अपनी प्रेफर्ड पोजीशन में बैट कर रहे हैं। और जो भी बॉलर्स हैं इवन नंबर 9 तक, इनके पास हिटिंग पावर है। आकिबदार भी बॉलिंग तो बहुत अच्छी की उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, प्लस हमने देखा कई इनिंग में उन्होंने बैट भी अच्छा घुमाया, तो उनके पास हिटिंग एबिलिटी भी काफ़ी डीप तक है। तो इनका बैटिंग लाइनअप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉलर्स भी मेरे को लग रहा है इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, काफ़ी सेटल्ड है। तो स्ट्रेंथ तो ये है कि भाई ये इंटरनेशनल साइड की तरह लग रही है कि साइड में कोई ग्लेरिंग होल नहीं है। एक कुछ हो सकता है तो बस वो है फिनिशिंग, फिनिशिंग इन टाइट गेम्स। अगर स्टब्स और मिलर आउट हो जाते हैं उन गेम्स में, वेदर आशुतोष एंड विपराज विल बी एबल टू टेक देम पास द फिनिशिंग लाइन, दैट दैट मे बी दी ओनली क्वेश्चन। अदर देन दैट मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है इस टीम में, वीकनेसेस मुझे नहीं दिख रही हैं कुछ।
बिल्कुल, मतलब स्ट्रेंथ तो इनका ये है कि ये क्या इस 12 के साथ स्टिक कर पाते हैं। ओनली चेंज इज व्हेन स्टार कम्स इन एंड रिप्लेसेस समवन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि ये टीम जो है बिल्कुल श्योर शॉट, मतलब अच्छी दावेदारी पेश कर सकती है इस बार टाइटल के लिए। बहुत ही ज्यादा वो है। बट मुझे ये है कि देयर इज स्टिल सर्टेन वीकनेसेस, जो कि मुझे लास्ट टाइम मुझे लगा कि कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस के साथ डीसी की परफॉर्मेंस एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही लास्ट टाइम। जब कुलदीप यादव एकदम बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल पर्पल कैप के वो में आगे थे, उनको लोग मार ही नहीं पा रहे थे, तब डीसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस गिरी है, मतलब या उसके पहले हाफ के 5-6 मैचेस के बाद गिरी है, इनकी परफॉर्मेंस लगातार इन्हीं 5 मैच हार गए। इनके अगर आप देखें पहले से बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई, अपार्ट फ्रॉम डेविड मिलर कमिंग इन द लाइनअप। आई एम नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दैट। तो यहाँ मुझे ये एक मतलब वो लग रहा है। ऊपर अपार्ट फ्रॉम दैट केएल राहुल के अलावा अभिषेक पोरल, नीतीश राणा आर अ बिट इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स, जो कि एक और वो हो रहा है, एक और वीकनेस की तरह हम लोग देख सकते हैं, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। स्टार्टिंग में अगर बैक ऑफ द लेंथ और तीखी बाउंसर्स के अगेंस्ट नीतीश राणा का हिस्ट्री रहा है, स्ट्रगल करते हैं इसके अगेंस्ट। अभिषेक पोरल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बट थोड़ा सा मतलब उनको एक कंसिस्टेंट रन अगर देते हैं तो मे भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कुछ अच्छा कर पाते हैं कि नहीं। ओवरऑल तो बहुत ही बैलेंस साइड लग रही है, इससे ज्यादा बैलेंस साइड हार्डली है कोई। मतलब मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द टॉप 3 साइड्स के लिए दावेदार है। एंड बहुत मतलब अच्छी टीम लग रही है। बॉलिंग तो इनकी जैसे हमने डिस्कस किया ही कि मतलब बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है इस बार की। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या करते हैं। लेट्स कम टू द वर्डिक्ट। प्रणव, क्या लग रहा है कहाँ पे पहुंचेंगे ये? मुझे लगता है कि प्लेऑफ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं ये। आई थिंक दे विल बी फाइटिंग फॉर 3 और 4 पोजीशंस आइडियली। और अगर इनके बैटिंग लाइनअप में केएल राहुल का ऑरेंज कैप टाइप का सीजन निकल जाता है तो मुझे लगता है कि ये टॉप 2 के लिए भी अच्छी फाइट दे सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि केएल राहुल इस टीम के लिए बड़े जरूरी हैं, और इन उनका सीजन बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उन्होंने। फिर से वो 600 रन के सीजन तो देते ही हैं, 500-600 रन के सीजन तो देते ही हैं। इस बार एक बार रहेगा उसी इम्पैक्ट के साथ देते हैं। 150 की स्ट्राइक रेट में किया था, मे बी 160 तक पहुंच जाए। 160-170 की स्ट्राइक रेट से वही इम्पैक्ट के साथ खेलते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो बहुत मजा भी आएगा देखने के लिए। क्योंकि ये जब आए थे टीम में, जब बस्ट ऑन किए थे केएल राहुल, तो अभी मतलब उनको ये किया जाता था, कहा जाता था कि भाई केएल राहुल जैसा कोई मतलब नेक्स्ट इन लाइन है टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट आफ्टर विराट कोहली। बट उसके बाद इनकंसिस्टेंट हुआ, उनका इंजरीज भी रहे, और उनको उन्होंने कई क्लच परफॉर्मेंसेज में थोड़ा चोक भी किया है उन्होंने। बट केएल राहुल को हम लोग सब देखना चाहते हैं कि अच्छा करे। तो ओवरऑल क्या पोजीशन आपको बोलना पड़ेगा यार, चूज करना पड़ेगा। आप सिर्फ प्लेऑफ बोल के नहीं आ सकते। आपको क्या लगता है कहाँ पे फिनिश करेंगे ये आफ्टर द 14 मैचेस इन द लीग? आई थिंक मैं इनको दूं तो मैं नंबर 3 स्पॉट इनको देना चाहूंगा। ओके, तो मैं भी इनको नंबर 4 दे रहा हूँ। मैं अभी के लिए इनको नंबर 4 दूंगा। नंबर 4 मेरे हिसाब से शायद डीसी इस बार करेगी। और ये हो गया प्रेडिक्शन। अब आपको क्या लगता है कि कौन है दावेदार इस टीम में? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के दावेदार कौन है? काफी क्लियर लग रहा है वैसे, बट फिर आप फिर भी बताएं आई थिंक क्या ऑरेंज लगता है कैप के कौन? लिए दोनों का क्लियर रहेगा, केएल राहुल ही रहेंगे। पर्पल कैप में हो सकता है हम अलग चूज करें। मैं चूज करना चाहूंगा लुंगीसानी एनगीडी को, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा लगा हुआ है इस समय में। और आईपीएल में उनको विकेट्स पर जो वो एक ऑफ कटर स्लोअर बॉल डालते हैं, उससे मेरे को लगता है इंडियन विकेट्स पर उनको काफी हेल्प मिलेगी और वो काफी बैट्समैन को छकाएंगे। तो पर्पल कैप की रेस में मुझे लुंगीसानी एनगीडी रहते हुए दिख रहे हैं। बट प्रणव, मुझे इसमें ये लग रहा है कि क्या मतलब वर्ल्ड कप के विकेट्स और आईपीएल के विकेट्स में वो सिमिलैरिटी है, लग रही है आपको? क्योंकि मोस्टली सारे मैचेस अहमदाबाद में खेले थे साउथ अफ्रीका ने। वहां पे बॉल कंसिस्टेंटली फंसी है फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग एंड इवन जब डे गेम्स हो रहे थे। बट क्या मतलब दिल्ली में फिरोज शाह कोटला या फिर अभी जो अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं जिसको, वहां पे इनकी सपाट पिच में मुझे ऐसा लग रहा है यार लुंगी सानी गिडी
ये स्लोअर बॉल्स क्या उतने इफेक्टिव रहेंगे जितना हमें लग रहा है। आई तो थिंक हाँ, वहां पे मुझे ग्राउंड वो लग ग्राउंड रहा है डायमेंशंस थोड़ा का कि एक इशू आ सकता है अहमदाबाद में, जब उन्होंने मोस्ट ऑफ द विकेट्स लिए वर्ल्ड कप में, तो ग्राउंड डायमेंशंस भी अच्छी खासी थी, तो स्लोअर बॉल अगर हवा में उठ जाए तो फील्डर के कैच करने का अच्छा चांस होता था। तो वो देखना इंटरेस्टिंग हो गई, दिल्ली की छोटी बाउंड्रीज में क्या वो स्लोअर बॉल इतनी इफेक्टिव रहती है। बट विकेट के टर्म्स में आई थिंक दिल्ली का विकेट वन ऑफ द फ्लैटेस्ट तो नहीं रहता आईपीएल में, थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली होता है, क्योंकि इनकी टीम में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भी है, तो अगर इनके पास कुछ कंट्रोल रहता है। वैसे हमें पता नहीं, ज़्यादातर ऑफिशियल ये है कि आईपीएल की एक सेंट्रल बॉडी होती है जो कि पिचेस को कंट्रोल करती है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट अगर कोई हाथ होता है होम टीम का कि पिच की प्रेपरेशन में थोड़ी एडवाइस दे सकें या अपने हिसाब से टेलर करवा सकें, तो थोड़ी सी स्पिनिंग विकेट दे के उस केस में लुंगीसानी एनगीडी के लिए अच्छा हो सकता है। और वैसा करेंगे तो इनका जो बैटिंग है वो ज्यादा मुझे लग रहा है अच्छा करेगी भी, क्योंकि इनके पास मच्योर प्लेयर्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ढेर सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो थोड़ा सा अगर इनका मतलब थोड़ा सा पिच में थोड़ी बहुत भी हेल्प रहेगी तो लोंगी सानी निगिडी एंड लाइक द अदर्स विल बी लाइक हैंडफुल इन दिस। तो देखते हैं क्या करती है यार, मतलब मुझे तो लग रहा है ये इतनी अच्छी टीम है कि इसके साथ नहीं जीतते हैं अगर दिल्ली, तो दे नीड टू रियली लाइक थिंक अबाउट देयर क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम है, बहुत दिनों बाद दिल्ली की इतनी अच्छी टीम लगी है मुझे। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या कर रहे हैं। ओके।